आज मैं आपको मटर और अंडे से ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि आप लोग चिकन, मटन और बीफ का जो कीमा है उसको पीछे छोड़ देंगे, खाना पसंद नहीं करेंगे। जितना ये टेस्टी बनेगा, ऐसे लगेगा कि जैसे खाने वाला जो है इसको कीमा ही समझेगा। मटर अंडे की रेसिपी आज लाजवाब बनाएंगे। मुझे उम्मीद है आपने आज से पहले ये रेसिपी नहीं बनाई होगी। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटर और अंडे से एक बहुत ही मज़े की और नए तरीके की रेसिपी। रमज़ान मुबारक में आप लोग पहली ही सहरी में ये सालन बनाए, इफ्तारी में भी बनाकर सालन खा सकते हैं। इतना मज़े का इंशाल्लाह बनेगा कि सब घर वाले उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे, जिस तरीके से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए हैं 1 प्याली मटरों की और 4 अदद अंडे हैं। आप लोग कम भी कर सकते हैं, जितनी आपकी मटर है और अंडे आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो किस तरीके से बनेंगे मज़ेदार से मटर और अंडे का सालन। मटर और अंडे का सालन बनाने के लिए हमने ली है सबसे पहले 1 अदद कढ़ाई। इसके अंदर मैंने डाल दिया है घी मैंने जितने मेरे मटर है मटीरियल है उस हिसाब से डाला है। ये देखिए तकरीबन आधा चम्मच बड़ा वाला मैंने भर के डाल दिया है, क्योंकि हमारा घी जो है सर्दी की वजह से जमा हुआ है, इसको मेल्ट करेंगे। और मेरी वीडियो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जल्दी से करें सब्सक्राइब और साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दें। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अब हमने घी को मेल्ट कर देना है। इसके बाद जो चीज़ सबसे पहले इसके अंदर जाएगी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए घी जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। 2 मैंने प्याज लिए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियाने साइज़ के प्याज है। आप इस तरीके से प्याज को रफली सा काट लें, क्योंकि कच्चे प्याज का अगर हम पेस्ट डालेंगे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको ड्राई करने में उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा। बस इस तरीके से आपने सबसे पहले तो प्याज को रफली सा काट लेना है और इस तरीके से इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको। अब प्याज हमारा लाइट पिंक कलर हो चुका है, तो इसके अंदर 1 टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे इस तरीके से, क्योंकि हमने ये क्विक एंड ईजी रेसिपी है। टाइम कम होने की वजह से ये रेसिपी आप लोग जल्दी बना सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने हल्का सा और फ्राई करना है 1 से 2 मिनट, ताकि अच्छे तरीके से इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो इसको फ्राई करने के बाद मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, हल्का सा पानी लगाकर इसको ठंडा करके। ये देखिए अब अच्छे तरीके से हमारा टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च जो है वो फ्राई हो चुकी है, ताकि इनका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो अब इसको हम निकालेंगे एक जग में, इसको डालकर पेस्ट बना के मैं आपको फिर दिखाती हूँ आगे हमने कैसे तैयार करना है रेसिपी को। अब हम एक जग लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा इसके अंदर हमने पानी डालना है। पानी इसलिए डालना है कि जो हमारा प्याज टमाटर है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए और हमारा जो टाइम है वो भी बच जाएगा। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने अब इसके अंदर डालकर इसको पेस्ट बनाते हैं। अब हमने पेस्ट को तैयार कर लिया है। 1 हम टीस्पून डालेंगे साबुत ज़ीरे का। घी हमारा बिल्कुल गर्म है, आपको घी कम लगे तो इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्च वाला पेस्ट। इस तरीके से हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और सालन का टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत मज़े का आएगा। पेस्ट हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है बर्तन को। अब देखिए हमारा जो प्याज टमाटर का पेस्ट है वो अच्छे तरीके से पहले ही हमने फ्राई कर लिया था। अब इसको अच्छा थोड़ा सा हमने पानी डालकर जग को साफ़ कर लिया। अब इसको घुमाएंगे। इसके अंदर स्पाइसेस डालते हैं। सुरख मिर्च जाएगी 1 चम्मच, हल्दी जाएगी आधा चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच, नमक जाएगा 1 चम्मच। यहाँ हस्बे ज़रूरत आप लोग इसके अंदर नमक डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मसाले आप कम ज़्यादा डाल लें, जितने आपको पसंद है अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। जब तक हमारा ये मसाला तैयार हो रहा है तो हम अगला स्टेप करते हैं। अब जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है तो उतनी देर तक हम तैयारी कर लेते हैं अंडों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 अदद अंडे लेंगे हम और इस तरीके से हम एक एक करके अंडा प्लेट में तोड़ते जाएंगे। आप लोग कम ज़्यादा अंडे डाल सकते हैं और चेक करके डालना है कि अंडा ख़राब ना निकले। देखिए अंडे मैंने चारों तोड़ लिए। अब इसको एक साइड पे रखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं अपना। देखिए हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसकी बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मटर।
एक मेरे पास प्याली मटरों की है। लहसुन अदरक जो है वो अब हम डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम इसकी बुनाई कर रहे हैं, वो पहले इसके अंदर डालना मैं भूल गई थी। तो ये देखिए अभी क्योंकि हमने मटरों की सारी बुनाई करनी है तो इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको हम भून लेंगे। अब हमने मटरों को अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। थोड़ा सा मैं पानी लगाऊंगी, हल्का हल्का सा पानी लगाकर इसको हल्का हम दम पे रखेंगे थोड़ी देर, ताकि मटर जो अच्छे तरीके से गल जाए। 3-4 मिनट तक मैं इसको ढक्कन दे के रख दूँगी। थोड़ी देर के बाद फिर चेक करते हैं। अब हम चेक करते हैं, ये देखिए मटर जो है हल्का सा मैंने पानी लगाकर इसको रखा हुआ है और माशाल्लाह से हमारे मटर जो है वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। आपने बस मटरों को गला लेना है हल्का सा पानी लगाकर, ताकि ये कच्चे ना रहें। अब हमारे मटर जो है गल चुके हैं। अब हमने अंडे लिए, अंडों को इस तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार अदद अंडे मैंने लिए थे, इनको तोड़ लिया था। अब अंडों को हमने फ़ौरन नहीं पलटना, इनको थोड़ी देर इसी तरीके से हम इसके अंदर छोड़ देंगे और दरमियानी आंच पे इसको पकने देंगे। फ़ौरन अगर हम अंडे को तोड़ लेंगे तो फिर वो मज़ा, इसका टेस्ट नहीं आएगा। बस थोड़ी देर आप इसको हल्की इसी तरीके से छोड़ दें। 1-1.5 मिनट के बाद हम इसको फिर मिक्स करना शुरू करेंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से मिक्स करना है। रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसका फाइनल लुक आप लोग बहुत ही मज़े की और टेस्टी इंशाल्लाह बनेगी ये रेसिपी। अब देखिए अंडे जो है 1 मिनट हो चुका था इसको मैंने पकने दिया है अच्छे तरीके से। अब हमने अंडों को आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर मिक्स करना है। आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी इसके बड़े बड़े से पीसीस होंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत भी लगेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे इंशाल्लाह। बस इसकी अब आहिस्ता आहिस्ता से हमने मिक्सिंग कर देनी है। बस इसी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और मुझे उम्मीद है कि आपने ये रेसिपी आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी इस तरीके से। जो आज मैं आपको तरीका बता रही हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे फ़ीडबैक में कि ये रेसिपी कैसी लगी है। एक बार ज़रूर बनाएं मेरे कहने पर। आलू मटर तो हर घर में बनता है और हर कोई आसानी से बना सकता है, लेकिन इस तरीके से आप लोग एक बार बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में और खाने में भी। इसको पराठे के साथ, पूरी के साथ, नान के साथ या वाइट चावलों के साथ जैसे मर्ज़ी आप लोग खा सकते हैं। अब इसको मिक्स कर दें। देखिए अच्छे तरीके से इसका जितना भी पानी हमने ड्राई कर देना है। अब हम हल्की आंच पे इसको ढक्कन देकर रखेंगे 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से, ताकि ये अच्छे तरीके से अंडे भी हमारे पक जाएँ और इसकी हल्की सी तरी भी बन जाए। अब हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से हमारा जो सालन है वो पकना शुरू हो चुका है और इसकी तरी भी बन चुकी है। अब इसके अंदर हम चम्मच हिलाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, सारा पानी भी ड्राई हो चुका है। बस हमारा सालन बिल्कुल तैयार है मटर और अंडे का। अब मैं फ्लेम बंद करती हूँ, इसको प्लेट में डाल के आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अब देखिए माशाल्लाह से हमारा मटर अंडे का सालन बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसको जैसे मर्ज़ी खाएं, रोटी के साथ, चावलों के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ। और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और चिकन, मटन और कढ़ाई इसको पीछे छोड़ देगी। ये जब आप लोग इस तरीके से ये सालन बनाएंगे इंशाल्लाह आज की रेसिपी भी बहुत मज़े की है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।